रिश्ते के टुकड़ों सजोती बहू। 40 पार। मोहन ने आखिर अपने ऑफिस की सहकर्मी सुधा से शादी कर ही ली। सुधा जहाँ एक अनाथ लड़की थी, अपने चाचा के पास पली बड़ी, और दूसरी ओर मोहन की केवल माता जी हैं। पिताजी का स्वर्गवास उसके छोटी उम्र में ही हो गया था। सुधा ने आते ही घर के सारा काम बहुत अच्छे से संभाल लिया। वह अपनी बीमार सासू माँ को अच्छे से ख्याल रखती, लेकिन शादी के बीते 1 साल बाद उसने एक आदत बना ली थी। वो अपनी सासू माँ के पास बैठकर कुछ नहीं खाती थी। पहले तो दोनों सास बहू साथ में ही खाना खाती थीं। सुधा जी की सास सुषमा जी पहले रसोई के काम में हाथ भी बटवाती थीं, इसलिए उनको सब पता होता था कि रसोई में किस डिब्बे में क्या रखा है। लेकिन अब बीमारी के कारण वो रसोई में भी नहीं जा पाती थीं। माँ जी, ये लीजिए चाय बिस्कुट। शाम को हाल में अपनी सास सुषमा जी को चाय बिस्कुट पकड़ाकर सुधा खुद थोड़ा दूर अपनी चाय लेकर पीने बैठ गई। वो एक लाल रंग के डब्बे में से निकालकर खुद भी कुछ खा रही थी। सुधा को कुछ खाता देख उसकी सास सोच रही थी कि पता नहीं ये सुधा बहू मुझे बिस्कुट देकर खुद क्या खा रही है। मैं तो उठकर देख नहीं सकती। ओहो, शायद इसी बात का फायदा उठाती है। सुषमा जी के पास के दिमाग सुषमा जी के सास के दिमाग की घंटी टन टन बजने लगी। जरूर कुछ अच्छा ही खा रही होगी। तभी तो मुझसे दूर बैठती है। मुझे बुढ़ापे में ये आँखें भी तो कमज़ोर हो गई हैं। साफ साफ कुछ दिखता भी नहीं। रात को भी चैन नहीं मिल रहा था। कभी तो सोचती छोड़ो ना, कुछ भी हो, मुझे तो समय पर सब कुछ मिल ही जाता है। लेकिन दूसरे ही पल मन में आता अरे के ऐसे कैसे छोड़ दूं। आखिर पता तो चले डब्बे में क्या है। आखिर उनसे रहा नहीं गया तो टसकते मसकते पहुंच ही गई रसोई में। मन ही मन बुदबुदाए जा रही थी। कौन सा डब्बा था? हाँ, लाल रंग का था। मिल गया, लेकिन थोड़ा ऊपर है, हाथ ही नहीं आ रहा। कांपते हाथों से उतारने की कोशिश कर रही थी कि डिब्बा धड़ाम से नीचे गिर गया। धड़ाम! हे भगवान, ये क्या? ये टुकड़े किस चीज के हैं? इतनी देर में सुधा और मोहन आवाज सुनकर भागते हुए आए। क्या हुआ माँ जी, कुछ चाहिए क्या? सुधा बोली। हाँ बहू, वो दवाई से मुंह कड़वा हो गया था, इसलिए शक्कर का डिब्बा ढूंढ रही थी। शक पकाते हुए सुषमा जी ने कहा, माँ जी मुझे बोल दिया होता, एक आवाज़ दी होती। खैर, कल से मैं आपके कमरे में ही मिसली रख दिया करूँगी। बल्ब की रोशनी
मैं ध्यान से उन बिखरे हुए टुकड़ों को देखा तो पाया कि मीठे नमकीन बिस्किट के बचे हुए टुकड़े हैं। सुधा फटाफट उन बिखरे टुकड़ों को साफ करने में जुट गई। बिखरे हुए वो बिस्कुट के टुकड़े मानो कांच के तरह सुषमा जी के मन को भेद रहे थे। कितना गलत सोच रही थी मैं। बहू मुझे साबुत बिस्कुट देकर खुद टूटे और बचे हुए टुकड़े खाती है। छी! अपनी ओछी सोच पर सुषमा जी को शर्म आ रही थी। दूसरे दिन शाम को जब सुधा जी ने सुषमा जी को चाय बिस्कुट दिए तो सुषमा जी ने कहा, बहू मेरे दांतों से बिस्कुट जल्दी से टूटते नहीं, तुम मुझे वो टुकड़े दे दिया करो। अरे नहीं माँ जी, वो तो जब भी कोई नया पैकेट खोलती हूँ तो कुछ टुकड़े निकल ही जाते हैं, बस उन्हें अलग डब्बे में रख देती हूँ। आपके पास तो कोई ना कोई आता रहता है, कोई देखेगा तो अच्छा नहीं लगता। हमारे घर परिवार के सम्मान के बारे में कोई कुछ गलत सोचे ये अच्छा नहीं है। मैं तो अंदर की तरफ बैठकर खा लेती हूँ, कोई आने वाला होता है तो डब्बा बंद कर देती हूँ। सुधा ने मुस्कुराते हुए कहा। सुधा की बात सुनकर चाय पीते पीते सुषमा जी की आंखों के कोर भीग गए। ऐसी बहू पाकर वो खुद को आज दुनिया की सबसे खुशकिस्मत सास समझ रही थीं। साक्षात गृह लक्ष्मी जो नसीब के टुकड़े में भी रिश्ते संजो रही थी। ये रिश्ता ही ऐसा होता है कि कई बार बहू अपनी सास को नहीं समझ पाती और कई बार सास भी अपनी बहू को नहीं परख पाती। रिश्ते में आई इस उलझन को समझना बहुत कठिन है, क्योंकि कई बार दोनों ही अपने अपने पॉइंट पर सही नज़र आती हैं। जेनरेशन गैप, सोच का अंतर, परिवेश का अंतर इन रिश्तों को सीधे तौर पर प्रभावित करता है, क्योंकि दोनों को एक साथ रहना है और एक दूसरे से ज़्यादा संपर्क में रहना है। इसलिए वैचारिक मतभेद होना संभव है। औरतें किसी भी घर को चाहें तो स्वर्ग बना सकती हैं और किसी भी घर को चाहें तो नरक बना सकती हैं। वो घर की महिलाएं ही होती हैं जो किसी व्यक्ति के जीवन को बेहतर बना सकती हैं। पत्नी के रूप में जहाँ एक महिला हर कदम पर अपने पति का साथ देती है और उसे जीवन का सही मार्ग दिखाती है, तो वही बेटी के रूप में वह लक्ष्मी के समान होती है। जो प्राप्त है, पर्याप्त है, जिसका मन मस्त है, उसके पास समस्त है। घर बैठे ही फ्री में म्यूचुअल फंड व SIP के बारे में जानने व ऑनलाइन निवेश करने के लिए संपर्क करें। ब्लॉक आई, दुकान संख्या 20, नगर पालिका मार्केट, बस स्टैंड व रेलवे स्टेशन के पास, पुराना GT रोड, कोसी कलां, जिला मथुरा, उत्तर प्रदेश, पिन कोड 281403 में 13 जुलाई 1982 से समर्पित कुलभूषण भार्गव से मोबाइल 94 122 77 970 पर दोपहर 2 बजे से रात्रि 8 बजे तक के मध्य में संपर्क करें या हमारे यहाँ आएँ। इलाहाबाद प्रयागराज में 2 ताशगंज मार्ग, सिविल लाइंस, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश, पिन कोड 211001 में आकाश भार्गव से मोबाइल नंबर 81 715 65 657 पर रात्रि 8 बजे से 11 बजे के मध्य में संपर्क करें
या लव भार्गव से मोबाइल नंबर 89 798 82 474 पर शाम 4 बजे से 6 बजे के मध्य में संपर्क करें या व्हाट्सएप पर संदेश भेजें। आज का वीडियो यहीं करते हैं समाप्त। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। इस कहानी को शेयर किया व्हाट्सएप पर श्रीमान मनोज गुप्ता जी अलीगढ़ वालों ने, उनके लिए धन्यवाद है। आप इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें यदि आपको पसंद आती है तो।